नमस्कार, सो टंच यूट्यूब चैनल में मैं रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था कि भारत में अच्छे दिन आ गए हैं और किस तरह से आए हैं उसको भी मैंने बताया है। कुछ एपिसोड दिखाए हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बात की गई है। आज फिर से एक ऐसा ही मसला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप खुद गौर कीजिए और खुद ही इस बात को अपने तर्कों पर उससे परखिए कि वाकई इस समय भारत का नाम पूरी दुनिया में जो हो रहा है तो ये अच्छे दिनों का प्रतीक ही है। अमेरिका के बारे में माना जाता है कि वहाँ पर जो है एक समय था जब भारतीयों की कोई कदर नहीं होती थी, लेकिन अभी जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों को अहम स्थान मिलने लगा है। वहाँ की शासन प्रशासन में, कारोबार में, उद्योग धंधों में, नौकरियों में भारतीयों की काफ़ी पूछ परख हो गई है। और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में जैसे भक्ति काल चल रहा है। वहाँ पर अक्टूबर में भी दुनिया के सबसे बड़े दूसरे मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन भी हुआ है। और ये मंदिर काफ़ी विशालकाय मंदिर है, करीब 800 करोड़ की लागत से बना है। वहाँ पर 151 वाद्य यंत्र उकेरे गए हैं पत्थरों पर। 2 लाख घनफीट पत्थर लगा है। वहाँ पर एक कुंड बनाया गया है जिसमें भारत की 300 नदियों का पानी ले जाकर उसमें रखा गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, हुगली, कावेरी, इस तरह की तमाम प्रमुख नदियाँ जो भारत की है वहाँ पर उसका पानी ले जाया गया। साथ ही वहाँ पर कुंड के पास में एक विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है जो भरतनाट्यम की मुद्रा में है। और इसके अलावा भी आप देखिए कि पहले 2006 की हम बात करें तो अमेरिका में करीब 53 मंदिर थे। 2016 आते आते वहाँ मंदिरों की संख्या 250 हो गई थी। और इस समय 2024 में करीब 750 मंदिर अमेरिका में बन चुके हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपनी संस्कृति से, अपने सनातन मूल्यों से, अपनी सनातनी परंपरा से जुड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी में भी इसे लेकर काफ़ी आकर्षण, मान्यता और श्रद्धा है। और इसी बात का ये प्रतीक है कि वहाँ मंदिरों की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और वहाँ पर न्यूयॉर्क में तो एक ब्राउनी स्ट्रीट हुआ करती थी, उसका नाम ही बदलकर गणेश टेम्पल स्ट्रीट हो गया है। 1977 में वहाँ पर गणेश मंदिर बना था और अब जाकर आधिकारिक तौर पर उसका नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट कर दिया गया है। जो मंदिर भी वहाँ पर बने हैं, आप समझिए कि कैलिफोर्निया में करीब 120 मंदिर हैं, न्यूयॉर्क में 100 मंदिर हैं, फ्लोरिडा में 60 हैं और जॉर्जिया में 30 मंदिर बने हैं। 40 राज्य हैं अमेरिका में। और इस तरह से अगर 750 के करीब मंदिर वहाँ हैं तो आप मान के चलिए कि औसत 15 से 20 मंदिर एक राज्य में वहाँ पर बने ही हैं। इस बार दिवाली भी अमेरिका में बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। वहाँ पर करीब 10 राज्यों के 100 शहरों में अक्टूबर से 15 नवंबर तक हिंदू हेरिटेज माह मनाया गया। और न्यू जर्सी के स्टेडियम में 1 लाख लाइट्स जलाई गई थी दिवाली के दिन, उसको रोशन किया गया था। ये भी दिवाली हमारा चूँकि सबसे बड़ा त्यौहार है और अमेरिका में भी अमेरिकियों ने इस त्यौहार को उस तरह से मान्यता देते हुए अपने यहाँ पर उत्सव और उसकी परंपरा की शुरुआत की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिवाली पर वहाँ के 10 राज्यों के स्कूलों में बाकायदा छुट्टी घोषित की गई। और इसी के साथ में ये देखा गया है कि वहाँ पर अमेरिकियों ने भी भारतीयों के साथ में बराबरी से हिस्सेदार कर कर वहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाया। तो 2 राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने पूर्णतः छुट्टी भी वहाँ पर घोषित की थी। अबू धाबी का भी हम जैसे कि जानते हैं 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं एक मंदिर का उद्घाटन करने। करीब 27 एकड़ में ये मंदिर बना है। और यूएई में, अबू धाबी में मंदिर बनना मायने रखता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावनाएं पूरे दुनिया के लोगों की भारत के साथ में हो रही है और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सनातनी मूल्यों की कद्र भी हो रही है। इसी तरह से अक्टूबर में दुबई में
रामलीला का भी मंचन किया गया। ये मंचन वहाँ भारत के जो लोग बसे हैं उन लोगों ने किया। 35 कलाकारों ने इसमें भाग लिया और वे सभी दुबई में रहने वाले ही थे। इसे ग्लोबल भारती फेस्टिवल के प्रमुख चंद्रशेखर भाटिया ने आयोजित किया था, जो कि इंदौर के ही निवासी हैं और बरसों से दुबई में बसे हुए हैं। ये 35 कलाकार विभिन्न क्षेत्रों के थे, व्यवसायी, कारोबारी, नौकरी पेशा। उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वे सूरज चतुर्वेदी राम बने थे। बाके बिहारी ऑडिटर थे, वो रावण बने थे। और इन्होंने अपने नियमित कामकाज के अलावा रोजाना 1 घंटे का समय निकाला, 1 महीने तक उसका अभ्यास किया और उसका बहुत सफल मंचन वहां पर हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से भारत की सनातनी परंपराएं, भारत की धार्मिक और श्रद्धा के प्रतीक, त्योहार, मंदिर, इन सब की भी कद्र वहाँ बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भारत के अच्छे दिनों का प्रतीक है, जिसमें पूरी दुनिया में हमारे निजी जो मान्यताएं हैं उनको भी समझा जा रहा है, उन्हें भी श्रद्धा और सम्मान दिया जा रहा है। नमस्कार।